ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पूजा सदैव कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाना उत्तम माना जाता है। इस बार प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर की शाम को प्रारंभ हो रही है। हिंदू धर्म में कोई भी पर्व या व्रत उदया तिथि में मनाने का ही विधान है। उदया प्रतिपदा तिथि 22 अक्टूबर को मान्य रहेगी, इसीलिए गोवर्धन पूजा का त्योहार इसी दिन 22 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। और हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो कि 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 से प्रारंभ हो रही है और 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर समाप्त हो जाएगी। गोवर्धन पूजा उदया तिथि में 22 अक्टूबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। गोवर्धन पूजा का प्रातःकाल शुभ मुहूर्त सुबह 6:26 से सुबह 8:42 तक रहेगा। पूजा की जो कुल अवधि है वो है 1 घंटा 16 मिनट की। गोवर्धन पूजा साया काल मुहूर्त दोपहर 3:29 से शाम को 5:44 तक रहेगा और पूजा की जो कुल अवधि है वो है 2 घंटे 16 मिनट की। गोवर्धन पूजा का महत्व बहुत ही अधिक है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों और जानवरों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा के सबकी रक्षा की थी। तभी से इस पर्वत को पूजनीय माना गया है और हर साल इस तिथि पे गोवर्धन पूजा की जाती है और अन्नकूट का भोग तैयार किया जाता है। अन्नकूट का भोग भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज को लगाया जाता है। तो इस प्रकार से गोवर्धन पूजा की जाती है और शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। गोवर्धन पूजा की कथा इस प्रकार है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हर वर्ष गोवर्धन पूजन किया जाता है। इस दिन घर में शुभ मुहूर्त में आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का स्वरूप बनाया जाता है। भगवान गोवर्धन को अन्नकूट का प्रसाद अर्पित किया जाता है। गांव की सेवा की जाती है और इससे घर में अन्न की कमी ना रहे और सुख समृद्धि बनी रहे, इसकी कामना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे। जहां उन्होंने अपनी नंद बाबा को भी इंद्र की पूजा करते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका कारण पूछा तो लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। तब नंद बाबा ने बताया कि वे वर्षा करवाते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है और हमारी गांव को चारा मिलता है। उन्होंने उनकी पूजा रोक दी और उनसे गोवर्धन पूजा की पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा है तो सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारे गायें तो वहीं पे चारा चरती हैं। उनकी बात मान के सभी ब्रजवासी इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण की इस बात को अपना अपमान समझा और बदला लेने के लिए उन्होंने प्रलय के समान मूसलाधार बारिश शुरू करवा दी। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी तर्जनी उंगली में उठाया और ब्रजवासियों को भारी वर्षा से बचा लिया। इसके बाद इंद्र को पता लगा कि श्री कृष्ण वास्तव में विष्णु जी के अवतार हैं, तो उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। बाद में इंद्र देवता को भी भगवान कृष्ण से क्षमा याचना करनी पड़ गई। उन्होंने भगवान कृष्ण का दुग्ध अभिषेक करवाया। वह दूध जहाँ एकत्र हुआ उसे सुरभि कुंड कहा जाता है। इंद्रदेव की याचना पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और सभी ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर साल गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाएंगे। तब से ही यह पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाने लग गया है। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा की जाती है और कृष्ण जी ने कैसे ब्रजवासियों की रक्षा करी, ये इसका त्यौहार है। अन्नकूट का त्यौहार मनाने के लिए हमको इस कथा को सुनना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः नमो नमः।